साउथ अफ्रीका में भारत के राष्ट्रगान का अपमान शुरू होते ही रुका, फिर खिलाड़ियों ने जो किया। साउथ अफ्रीका में भारत के राष्ट्रगान का अपमान शुरू होते ही रुका, फिर खिलाड़ियों ने जो किया मचा बवाल। राष्ट्रगान का अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत 3 साल तक की जेल या जुर्माने या दोनों हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रगान गाने से रोकता है या गा रहे लोगों को बाधा पहुंचाता है तो भी इससे इसी सजा का प्रावधान है। राष्ट्रगान से जुड़े कुछ और नियम। राष्ट्रगान के दौरान मौजूदा लोग सम्मान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। राष्ट्रगान को राष्ट्रीय समारोह, सरकारी समारोह और स्कूल कॉलेज के समारोह में बजाया जाता है। सिनेमाघर और फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। राष्ट्रगान यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। यह राष्ट्रगान की राष्ट्रीय विरासत को दर्शाता है और देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी को दर्शाता है। उत्पत्ति 27 दिसंबर 1911 को टैगोर ने कलकत्ता में एक कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया। इसे 1941 में फिर से सुभाष चंद्र बोस ने गाया, लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग अलग संस्करण अपनाया, जिसे सुख चैन कहा जाता है। विकास और अपमान टैगोर ने बंगाली में अपना राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता लिखा था, जिसे बाद में संपादित करके जन गण मन के रूप में अनुवादित किया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा घोषित राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। राष्ट्रगान के सम्मान की रक्षा के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं? अनुच्छेद 51A यह भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वह संविधान के मूल्य और संस्थाओं के साथ साथ ध्वज और राष्ट्रगान को भी बनाए रखे। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। इस अधिनियम में कहा गया है कि राष्ट्रगान का अनादर करने और इसके प्रतिबंधों को तोड़ने वाले को सजा दी जाएगी। तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी। आरोपी को 3 साल तक कैद या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। राष्ट्रगान आचार संहिता इसमें प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाए तो दर्शकों को सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। हालांकि जब न्यूज़रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजाया जाए तो दर्शकों से खड़ा होने की अपेक्षा नहीं की जाती। टीम इंडिया विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान, बीसीसीआई टेल्स आईसीसी। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर भारत के रुख पर नोट्स। बीसीसीआई का निर्णय। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वह अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, साथ ही 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के बाद से तनावपूर्ण राजनयिक संबंध, सुरक्षा चिंता और यात्रा प्रतिरोध को रेखांकित करती हैं। मुख्य भाग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा प्रयास समझने के प्रयास। पीसीबी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान चर्चाएं भी शामिल थी। सुरक्षा आश्वासन। पीसीबी ने पाकिस्तान में टूर्नामेंट में भाग लेने पर भारतीय टीम की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और आश्वासन की पेशकश की। स्थल लचीलेपन का प्रस्ताव। पीसीबी पाकिस्तान के भीतर स्थल की अपनी पसंद की पेशकश करके भारत की सुरक्षा चिंताओं को समायोजित करने के लिए तैयार था। बीसीसीआई का रुख और हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव। हाइब्रिड मॉडल सुझाव है। बीसीसीआई ने एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के ग्रुप मैच और टूर्नामेंट का फाइनल यूएई में आयोजित किया जाएगा। एक ऐसा विचार जिसका पाकिस्तान ने स्वागत नहीं किया। सरकारी परामर्श से बीसीसीआई ने हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव करने का निर्णय केंद्र सरकार के परामर्श से लिया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सुझाव से जुड़ा निर्णयों पर प्रभाव है। आईसीसी के साथ संचार। बीसीसीआई ने औपचारिक रूप से आईसीसी को अपना रुख बताया, जिसमें पाकिस्तान के भीतर मैचों में भाग नहीं लेने को प्राथमिकता दी गई। आगे की राह। आईसीसी और सरकार के फैसलों का इंतजार। मैच स्थल और स्थानों का अंतरिम फैसला आईसीसी की बातचीत और राजनीतिक परामर्शों के नतीजों पर निर्भर करेगा। संभावित कूटनीतिक निहितार्थ। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट व्यापक कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है और अगर प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित की जाए तो मतभेदों को पाटने के लिए एक सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण के रूप में काम कर सकता है। सुरक्षा स्पष्टता की आवश्यकता है। भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं सर्वोपरि हैं और भविष्य के मुकदमे में
आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा चर्चाएं शामिल होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भागीदारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के अनुरूप हो। 14 soldiers among 26 killed in Pak railway station blast. Ransomware attack hit crucial defense unit last year's डॉक्टर। साइबर सुरक्षा खतरों और भारत में सीबीआई की भूमिका पर नोट्स 2023-24। रैंसमवेयर और साइबर खतरे। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करने वाले साइबर खतरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रक्षा इकाई पर रैंसमवेयर हमला भी शामिल है। रैंसमवेयर जो अवैध रूप से कंप्यूटर या डेटा में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। बढ़ती साइबर घटनाएं। भारतीय कंप्यूटर आधारित प्रतिक्रिया टीम CRT ने 2023 में 1.5 मिलियन से अधिक साइबर सुरक्षा घटनाओं की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि को दर्शाता है। सीबीआई की साइबर अपराध जांच। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए अपनी साइबर अपराध जांच का विस्तार किया। मुख्य भाग 2023 में प्रमुख साइबर घटनाएं। पहला, 2023 में प्रमुख साइबर घटनाएं। रक्षा क्षेत्र रैंसमवेयर हमला। रैंसमवेयर हमले ने भारत के एक महत्वपूर्ण रक्षा इकाई को खतरे में डाल दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हुई। प्रभावी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने डेटा उल्लंघन। एक लीक ने 81 करोड़ से अधिक भारतीयों के आधार, पासपोर्ट और व्यक्तिगत विवरण को उजागर कर दिया। मंत्रालय मैलवेयर हमला। एक और सरकारी मंत्रालय ने मैलवेयर हमले का अनुभव किया। वितरित इनकार सेवा DDoS हमले। बड़े पैमाने पर DDoS हमला के कारण हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में व्यवधान का सामना करना पड़ा। साइबर सुरक्षा और आंकड़े। CRT इन के निष्कर्ष। 2023 CRT इन रिपोर्ट में 1,59,2917 साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गई, जो 2017 के आंकड़ों में से भारी वृद्धि दर्शाती हैं। साइबर हमले के प्रकार। इन घटनाओं में वेबसाइट घुसपैठ, फिशिंग, रैंसमवेयर, डेटा उल्लंघन, DDoS और अनधिकृत नेटवर्किंग स्कैनिंग शामिल हैं। उपचारात्मक कार्यवाही। साइबर घटनाओं से निपटने के लिए निवारक उपायों को लागू करने के लिए CRT ने हितधारकों के साथ सहयोग किया। सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अमेरिकी सहयोगी FBI से मिली खुफिया जानकारियों के साथ सीबीआई ने $2 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी घोटाले का पर्दाफाश किया, जो अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने वाला एक फर्जी तकनीकी सहायता केंद्र से जुड़ा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी घोटाले का। कनाडा सहयोग। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद सीबीआई ने कनाडाई नागरिकों को लक्षित करने वाले दिल्ली स्थित कॉल सेंटर को नष्ट करने के लिए RCMP के साथ सहयोग किया। महत्वपूर्ण साक्ष्य और धन बरामद किया। ऑस्ट्रेलिया में सीबीआई ने ऑस्ट्रेलिया कर धोखाधड़ी मामले में शामिल बिटकॉइंस को दिल्ली में वापस ट्रेस किया, जिससे क्रिप्टो से संबंधित अपराधों की वैश्विक पहुंच का पता चला। घरेलू क्रिप्टो और वित्तीय धोखाधड़ी। क्रिप्टो माइनिंग घोटाला। 100 करोड़ रुपए का क्रिप्टो माइनिंग घोटाला उजागर हुआ, जिसमें कई भारतीय नागरिक प्रभावित हुए। निवेश और ऋण एवं धोखाधड़ी। पड़ोसी देशों से आने वाले धोखाधड़ी वाले ऋण और निवेश से अपने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, जिसके कारण सीबीआई जांच की गई। G20 और भारत का साइबर सुरक्षा परिदृश्य। 2023 से G20 सम्मेलन। बढ़ते साइबर खतरों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया गया। व्यापक साइबर सुरक्षा चिंताएं। रिपोर्ट में डेटा उल्लंघन से लेकर घोटाले तक कई तरह के साइबर खतरों पर प्रकाश डाला गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों को प्रभावित करते हैं। आगे की राह। साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। बढ़ते खतरों से निपटने के लिए CERT, IN और CBI द्वारा उन्नत साइबर सुरक्षा अवसंरचना और सक्रिय उपाय आवश्यक हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। FBI और RCMP जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निरंतर सहयोग भारत को सीमा पर साइबर अपराधों से प्रभावित ढंग से निपटने में सहायता कर सकता है। सार्वजनिक जागरूकता और नीति विकास। नागरिकों को साइबर खतरों के बारे में शिक्षित करना, साथ ही डाटा सुरक्षा और क्रिप्टो लेनदेन पर सख्त नागरिकों का विकास भारत साइबर धोखाधड़ी के जोखिमों को कम कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स इज अ फंडामेंटल राइट। रूल्स टॉप कोर्ट। फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के सुलभता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा। संदर्भ। CJI चंद्रचूड़ ने अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और सामाजिक बाधाओं के कारण दिव्यांगों को सक्षम बनाने में समाज की विफलता पर प्रकाश डाला। मुख्य बिंदु। वर्तमान सुलभता अंतराल।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुलभ परिवहन में असमानताएं, जैसे दिल्ली बनाम तमिलनाडु, और पुरानी इमारतें जिनमें सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। संबंधित अधिकार, दिव्यांगों की गोपनीयता और रिश्तों की ज़रूरतों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे भावनात्मक कल्याण प्रभावित होता है। सुलभता की वर्तमान स्थिति, सार्वजनिक परिवहन और सुविधाएं। न्यायालय ने राज्य की भी सुलभ सार्वजनिक परिवहन में असमानताओं को नोट किया। उदाहरण के लिए, जबकि दिल्ली में 3775 लो फ्लोर व्हीलचेयर सुलभ बसें हैं, तमिलनाडु में केवल 1917 ऐसी बसें हैं। बुनियादी ढांचे की कमियां। मुंबई में अंधेरी मेट्रो स्टेशन जैसे नई सुविधाएं सुलभता मानकों को पूरा करती हैं, लेकिन कई पुरानी संरचनाएं जैसे कि बॉम्बे आर्ट गैलरी सुलभ शौचालय जैसी बुनियादी सुलभता सुविधाओं का अभाव रखती हैं। दिव्यांगों की संबंधपरक और भावनात्मक जरूरतें। न्यायालय ने दिव्यांगों की अक्सर अनदेखी की जाने वाली भावनात्मक और संबंधपरक जरूरतों को संबोधित किया, जिसमें उनकी निजता, रिश्तों और भावनात्मक अभिव्यक्ति के अधिकार पर जोर दिया गया। कई दिव्यांगों के पास निजी स्थान की कमी होती है, खासकर वे जो परिवारों के साथ रहते हैं, जिससे व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और भावनात्मक जरूरतों की पूर्ति में बाधा आती है। इंडिया विल फेल टू मीट 2025 टीबी एलिमिनेशन टारगेट। टीबी उन्मूलन लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति पर नोट्स। लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी द्वारा निर्धारित 2030 के वैश्विक लक्ष्य में पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। एसडीजी और डब्ल्यूएचओ लक्ष्य 2030 के लिए। एसडीजी लक्ष्य टीबी से होने वाली मौतों में 90% की कमी और टीबी की घटनाओं में 80% की कमी 2015 की तुलना में है। डब्ल्यूएचओ के 2025 की मील के पत्थर टीबी को समाप्त करने की रणनीति के लिए टीबी से होने वाले मौतों में 75% की कमी और घटनाओं में 50% की कमी की आवश्यकता है। मुख्य भाग। वर्तमान टीबी घटना और मृत्यु। घटना दर। भारत की टीबी दर 2015 में प्रति 1 लाख पर 237 थी, यह 2023 तक घटकर 1 लाख पर 195 हो गई, जिससे केवल 18% की गिरावट आई है। मृत्यु दर। टीबी मृत्यु दर 2015 में इतना 1 लाख पर 28 थी, 2023 में 1 लाख पर 24% की गिरावट आई। माइलस्टोन गैप। 2020 और 2025 के माइलस्टोन को पूरा करने में विफलता। 2020 के लक्ष्य। 2020 के माइलस्टोन के लिए 2015 के स्तर से मौतों में 35% की कमी और घटनाओं में 20% की कमी की आवश्यकता थी। भारत ने 2023 तक 24% और 18% की कमी हासिल की। 2025 की चुनौतियां। भारत 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने या अपने द्वारा निर्धारित 2025 के लक्ष्य तक टीबी उन्मूलन प्राप्त करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय रणनीतिक योजना की कमी। 2023 के लक्ष्य चुकना। 2027 से 2017, 2025, 2023 तक 1 लाख पर घटना 70 और मृत्यु को 6 तक कम करने का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल नहीं किया जा सका। सरकार द्वारा रिपोर्ट की प्रगति। वैश्विक औसत के साथ संतुलन। 2015 से 2023 तक भारत घटनाओं में 17.7% की गिरावट को उजागर किया, जो वैश्विक औसत 8.3% से दोगुनी है। आगे की राह। बढ़ा हुआ फोकस और संसाधन। भारत में टीबी में कमी लाने की गति को बेहतर स्वास्थ्य सेवा संसाधनों, जन जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के साथ महत्वपूर्ण है। संशोधित मील के पत्थर और रणनीतिक। वैश्विक सहयोग और सर्वोत्तम अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाना और नवीन दृष्टिकोण अपनाना टीबी में कमी लाने की दिशा में त्वरित प्रगति का समर्थन कर सकता है। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज। महाकुंभ मेला स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नदी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। शुरू। मकर संक्रांति पहला शाही स्नान। समापन महाशिवरात्रि। आधिकारिक तिथि 23 जनवरी से 26 फरवरी 2025। अपेक्षित उपस्थिति 400 मिलियन से अधिक। महाकुंभ 2025 बजट 2500 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25। महाकुंभ मेला। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूचीबद्ध है। कुंभ मेला तीर्थ यात्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम है, जिसमें प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाते हैं। भागवत पुराण कुंभ मेले का पहला लिखित अभिलेख है। कुंभ मेले का एक और लिखित अभिलेख मेनसांग के कार्य में पाया जा सकता है, जो 629 से 645 ईस्वी में हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण सभी में समुद्र मंथन प्रकरण का उल्लेख है। महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला
समय और स्थान केवल प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगता है। यह हर 144 साल या 12 पूर्ण कुंभ मेलों के पूरा होने के बाद होता है। यह हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन भारत में कुंभ मेले के 4 मुख्य स्थान हैं। इन 4 स्थानों पर यह हर 12 साल में घूमता है। अर्ध कुंभ मेला एक अर्ध कुंभ मेला है जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, हरिद्वार और प्रयागराज। राज्य सरकारें कुंभ मेले का आयोजन करती हैं जो 4 अलग अलग स्थानों पर होता है। करोड़ों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। मांग कुंभ मेला, जिसे मिनी कुंभ मेला भी कहा जाता है, केवल प्रयागराज में आयोजित होने वाली एक वार्षिक कार्यक्रम है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माघ महीने में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। The Kumbh Mela is classified as हरिद्वार गंगा रिवर, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम, त्रिम्बक नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुंभ मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सूचीबद्ध है। सही है। कुंभ मेला तीर्थ यात्रियों का दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है जिसमें प्रतिभागी पवित्र नदी में स्नान या डुबकी लगाती हैं। कुंभ मेले का लिखित रिकॉर्ड एवं सांख्यिकीय में पाया जाता है जिसमें 629 से 645 ईस्वी में हर्ष के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। 1, 2, 3 तीनों सही है। सही उत्तर सी। द 10 tigers trade official confirmed to DTE after report of 25 missing fleas in Ranthambore causes panic. Ranthambore टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क। यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। स्थापना इसे 1955 में भारत सरकार द्वारा सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में एक घोषित किया गया और 1980 में यह राष्ट्रीय उद्यान बन गया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व यह अब बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जिसमें पास के कैला देवी अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह अभ्यारण्य शामिल हैं। रणथंभौर लगभग 1334 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें कोर जोन लगभग 392 वर्ग किलोमीटर है। यह पार्क अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। पार्क का परिदृश्य उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और पठारों का मिश्रण है जिसमें खुले घास के मैदान, घने जंगल, झीलें और नदियां हैं। इसकी समृद्धि स्थलाकृति जिसमें प्रसिद्ध रणथंभौर किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल है आगंतुकों के लिए इसका आकर्षण बढ़ाता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व वनस्पति यह पार्क अपने विविध पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, घास के मैदान और झाड़ियाँ शामिल हैं। रणथंभौर में कुछ प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में ढोक, एनोजिसस, पेंडुला, बरगद, पीपल और बबूल की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। जीव बंगाल टाइगर मुख्य आकर्षण है। रणथंभौर में कई अन्य वन्य जीवों का घर है जिनमें तेंदुआ, सुस्त भालू, धारी दल, लकड़बग्घा, सांभर, हिरण, शीतल, नीलगाय, जंगली सुअर और भारतीय लोमड़ी जैसे स्तनधारी शामिल हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? डी। पूरे एवं में 1000 से अधिक बाघ अभयारण्य हैं। रणथंभौर कौन सा कथन सही है? डी बता। पूरे यह राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। स्थापना इसे भारत सरकार द्वारा 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से एक घोषित किया गया और 1980 में यह राष्ट्रीय उद्यान बन गया। तीनों कथन सही हैं। डी। शोधकर्ताओं ने बानेर हिल पर जंपिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति पाई जो एक बार फिर इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और शहर के प्राकृतिक परिदृश्यों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर करती हैं। ओकिनाविसिस टेकड़ी मराठी शब्द पहाड़ी के नाम पर इस मकड़ी का नाम ओकिनाविसिस टेकड़ी रखा गया है और इसके साथ ही भारत में जंपिंग स्पाइडर की संख्या 326 हो गई है। इस प्रजाति का वर्णन सबसे पहले पुणे में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की पर्यावरण विज्ञान में MSc के छात्र अथर्व कुलकर्णी ने किया था।
आखिरी बार पुणे में मकड़ी की एक प्रजाति 30 साल पहले खोजी गई थी। इंडोनेशिया के बुटन द्वीप पर रहने वाला सिया जनजाति अपने स्वदेशी भाषा को दस्तावेजित करने और संरक्षित करने के लिए कोरियाई वर्णमाला हंगुल का उपयोग कर रहे हैं, जो सदियों से मौखिक रूप से बची हुई है, लेकिन इसकी अपनी लिपि नहीं है। सिया जनजाति इंडोनेशिया के बुटन द्वीप में रहने वाली स्वदेशी समुदाय है, जिसकी आबादी 93,000 है। भाषा स्थिति सिया भाषा सदियों से बिना किसी औपचारिक लिपि के मौखिक रूप से मौजूद है। इससे यह विलुप्त होने के कगार पर है। सुलावेसी इंडोनेशिया, बाटन आइसलैंड, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हांसमेंट (पीएमई ड्राइव) योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और देश में एक मजबूत ईवी विनिर्माण पॉलिसी तंत्र बनाना है। पीएमई ड्राइव योजना लॉन्च 1 अक्टूबर 2024। मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय उद्देश्य ईवी अपनाने को प्रोत्साहित करना, परिवहन से पर्यावरण प्रभाव को कम करना और घरेलू ईवी विनिर्माण का समर्थन करना। दक्षिण कोरिया एलुलोज के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है, जो उपभोक्ताओं और खाद्य निर्माताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाला एक नया चीनी विकल्प है। वियतनाम सिम्बास इसको हो गया है। ये क्यों ना लिस्ट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ भारत रत्न काड़े, पंदुरंग वामन काड़े 1963। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर 2024। उद्देश्य समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता को उजागर करना। यह हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है। थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, वर्ल्ड साइंस डे, पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर। लोकप्रियता वाला एक नया चीनी विकल्प है एलुलोज। अंजीर, कीवी और अन्य फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। मिठास और कैलोरी चीनी की तुलना में 70% मीठा और लगभग शून्य कैलोरी, जो इससे कम कैलोरी वाला आहार के लिए आदर्श है। स्वास्थ्य लाभ, वजन घटाने में सहायता कर सकता है और चीनी के साथ संयुक्त होने पर रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, साइड इफेक्ट ऐसे में बड़ी मात्रा में सेवन करने पर दस्त और सूजन जैसी संभावित जठरांत्र संबंधी समस्याएं शामिल हैं।